मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ में हम एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। एड्स जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन की पहली स्टेज में इसका कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता है और एक लंबे समय तक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, यह सर्दी जुकाम रहता है। और जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो यह इन्फेक्शन अन्य तरह की बीमारियों जैसे ट्यूबरकुलोसिस या अन्य अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अवसरवादी संक्रमण जिसे हम कह सकते हैं, जैसे शरीर में ट्यूमर बनना, इस प्रकार के इन्फेक्शन के लिए बॉडी कमज़ोर हो जाती है। एचआईवी जो होता है वो मुख्य रूप से अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपोडर्मिक नीडल्स के यूज करने से, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान माता से बच्चे में हो सकता है, डिलीवरी के समय हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के समय हो सकता है। These late symptoms of infection are referred to as acquired immunodeficiency syndrome. ये जो लेट सिम्टम्स है जिसमें शरीर कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, इनको ही कलेक्टिवली एड्स का नाम दिया जाता है। दिस स्टेज इज ऑफन आल्सो एसोसिएटेड विद अनइंटेंडेड वेट लॉस, और इस अवस्था में या वेट लॉस होता है इंसान का। ये एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर है और इसमें हम सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, देखते हुए कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है। सबसे पहले बाहर स्ट्रक्चर में जो रिसेप्टर्स हैं जो गेस्ट सेल्स से अटैच होते हैं वो डॉकिंग प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, और इसका स्टेल्क वाला भाग ग्लाइकोप्रोटीन जीपी मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। रेड कलर का जो आवरण नजर आ रहा है वो फॉस्फोलिपिड एनवेलप होता है। इस फॉस्फोलिपिड एनवेलप के अंदर एक और लेयर एनवेलप की है जो मैट्रिक्स प्रोटीन P17 नाम दिया गया है इसे। इस P17 के अंदर कैप्सिड प्रोटीन P24 होता है और एक मिनट मैडम, और इसके अंदर डीएनए जो आरएनए होता है, और इस आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन P7 भी शो किया गया है और इंटेग्रेस एंजाइम्स भी दिखाए गए हैं। ये एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर होती है। इसके वायरोलॉजी में अगर हम देखें तो एचआईवी बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप है और जिसे हम कॉमनली एड्स नाम देते हैं। एचआईवी इज अ मेंबर ऑफ जीनस लेंटिवायरस जीनस का यह सदस्य है और इसकी फैमिली रेट्रोवायरिडी है। Lentiviruses are transmitted as single-stranded
पॉजिटिव सेंस एनवेलप्ड आरएनए वायरस। तो ये वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है। HIV is a retrovirus that primarily infect component of the human immune system such as CD4 plus T cells पर यह सबसे पहले ये प्रारंभिक रूप से अटैक करता है। इसके अलावा मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स पर अटैक करता है। It directly and indirectly destroys CD4 plus T cells. Although the symptoms of immune deficiency characteristics of AIDS do not appear for years after a person is infected, the bulk of CD4 plus T cell loss occur during the first week of infection, especially in the intestinal mucosa, which harbors the majority of the lymphocytes found in the body. तो इसकी पहचान के लिए इसके इन्फेक्शन की प्राइमरी स्टेज में CD4 प्लस टी जो सेल्स होती है उसकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आती है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में विशेष तौर से इसमें गिरावट होती है और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लिम्फोसाइट ऐसी जगह है जहां पर लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं।